स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत बहुत अच्छे हैं। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। हमारा आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। हमारा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या देने वाले हैं। आज हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे और कुछ टिप्स भी डिस्कस करेंगे जो हेल्प करेंगी आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होने में। अगर आप एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। बहुत सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है और यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को एक प्लान्ड वे में कीजिए, प्लानिंग कीजिए और अपने प्लान्स को स्टिक कीजिए। प्लानिंग की बात तो कर रहे हैं, पर प्लानिंग की कैसे जाए? सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट गोल सेटिंग की। देखिए, स्मार्ट एक एक्रोनिम है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R for relevant and T for time bound। क्या मतलब है इनका? स्पेसिफिक मतलब एग्जैक्ट, पर्टिकुलर, जनरल सा नहीं। स्पेसिफिक ये होगा कि आज मैं इंग्लिश पढ़ूंगा या मैथ्स पढ़ूंगा या एस्से राइटिंग करूंगा। सिंपली ये कह देना कि मैं पढ़ूंगा, ये स्पेसिफिक गोल नहीं हुआ। मेजरेबल ये होगा कि उसके साथ एक क्वांटिटी भी अटैच्ड हो कि हाँ, आज मैं अपने मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर्स फिनिश करूंगा और 50 सम्स करूंगा हर चैप्टर में, या इंग्लिश के 5 चैप्टर्स रीड करूंगा और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करूंगा। देन बहुत ज़रूरी है कि आपके गोल्स अचीवेबल हो। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लें और फिर उन्हें अचीव ही ना कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कहें कि मैं अगले 6 दिन में रात को सिर्फ 2-2 घंटे सोऊंगा, तो ये करना बहुत मुश्किल है, नियर इम्पॉसिबल है। ऐसे गोल्स सेट करके आप अपने ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे। तो गोल्स वही हों जिन्हें आप अचीव कर सकते हैं, प्रैक्टिकल गोल्स हों। देन नेक्स्ट है रेलेवेंट हो। ये गोल्स वो हों जो आपको एक्चुअली इम्प्रूव करने में, अपना टारगेट अचीव करने में मदद करें, आपकी पढ़ाई से अलाइन होते हो और टाइम बाउंड होने चाहिए। टाइम बाउंड ये होता है कि मैं शाम को 5 बजे तक ये काम पूरा करूंगा, इतने चैप्टर्स, इतने क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के इतने बजे तक पूरे करूंगा, नहीं तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना भी बहुत ज़रूरी है और बहुत वाइजली। देखिए, एक तरीका ये होता है कि आप देखें कि किन चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस के आने के चांसेस होते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें से हर साल, हर एग्ज़ाम में एक बड़े वेटेज का क्वेश्चन आता है। आप ये कर सकते हैं कि उसको सबसे पहले पढ़ सकते हैं, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो इस तरह से आप प्रायोरिटी बना सकते हैं। तो अपने गोल्स को बहुत समझदारी के साथ प्रायोरिटाइज अगर आप करेंगे, आप बेटर स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। अपने गोल्स को छोटे छोटे अचीवेबल टास्क्स में ब्रेक कीजिए। एक टाइम पे आप एक ही सीढ़ी चढ़ सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। अगर एक साथ 8-10 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेंगे तो गिरेंगे। एक सीढ़ी लीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, अपना पूरा फोकस उस टाइम के लिए उसको दीजिए और एक बार आपने वो सीढ़ी चढ़ ली, उसके बाद अगली सीढ़ी पे कदम रखने की तैयारी कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आप सारी सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी प्लान करें वो हमेशा सक्सेसफुल हो। तो अगर रास्ते में छोटे मोटे कुछ फेलियर्स मिलते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, वो तो आएंगे। आप उन्हें 100% अवॉइड नहीं कर सकते। अपने फेलियर से सीखिए, अगली बार वो गलती करना अवॉइड कीजिए और मूव करते रहिए, चलते रहिए। अपनी मेहनत
को मत कम कीजिए, अपनी स्पीड मत कम कीजिए। अपने फेलियर्स को लेके बहुत दुखी होने से आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और अगेन अपने सक्सेस के चांसेस को रिड्यूस करेंगे। फेलियर्स हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, आपकी लाइफ में भी आएंगे, कोई बात नहीं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो लोग या वो चीज़ें या वो डिस्ट्रैक्शंस जो आपको अपने गोल से हटाती हैं, एटलीस्ट एग्ज़ाम जब चल रहे हैं, कम से कम उन दिनों में तो आपको उनको बिल्कुल नो कर देना चाहिए, उनसे दूर होना चाहिए, हो जाना चाहिए। ऐसे फ्रेंड्स जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, उनसे थोड़ी देर के लिए आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बट कुछ दिनों के लिए आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना सकते हैं, बहुत पोलाइटली भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त या कज़न को इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है, तो आप इसे उनके साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, और भी बहुत अच्छे से टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पर आगे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे और भी बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है जो आपकी बहुत सारे तरीक़ों से मदद कर सकता है। हमारा ये कंटेंट स्कूल स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल्स तक के लिए यूज़फुल है। हमारे चैनल पे आईएलटीएस से संबंधित बहुत मटेरियल है जिसे हमने अलग अलग प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। इसके अलावा ये जो हमारी स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही है ना, इसमें ग्रामर की कई कॉन्सेप्ट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं और ये सबके लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है उसमें राइटिंग और स्पीकिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की गई हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन, ये एक और प्लेलिस्ट है हमारी। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन के बेस्ट मेथड्स आपको सिखाएं। हमारे वीडियोस हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं। हम चाहते हैं कि हम आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स को बेटर करने में आपकी मदद करें, आपकी सक्सेस के हर कदम को ईजी करने में आपकी मदद करें। मैं सभी प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अपने वीडियो पे वापस आते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, डिलीजेंस, परिश्रम और लगन। देखिए, एग्ज़ाम्स में सफल होने का तरीका है मेहनत करना। आपके हाथ में जो काम है आपको उस पर अपना पूरा फोकस रखना चाहिए, आपको फुली एंगेज्ड होना चाहिए उसमें। थॉमस एडिसन ने कहा है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोई इंसान बिना मेहनत के या हाफ हार्टेड मेहनत के या आधी अधूरी सी मेहनत के साथ सफल हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। शॉर्टकट्स नहीं लेने, पूरा हार्डवर्क, पूरी डिलीजेंस, पूरी डेडिकेशन के साथ ही आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हैं, इनफैक्ट आपको रखना चाहिए। आपका जो स्टडी एरिया है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप देखेंगे कि आप ज़्यादा चीयरफुल हैं और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। चीज़ें अपनी डेजिग्नेटेड जगह पे रहेंगी तो आपको उन्हें ढूंढने खोजने में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। जब हमारी सराउंडिंग्स सॉर्टेड होती है ना, तो हमारा माइंड भी सॉर्टेड होता है, नहीं तो हम उलझे उलझे से रहते हैं। तो वो उलझन जब हटेगी तो आप अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अगर म्यूज़िक या बैकग्राउंड नॉइस आपको फोकस करने में मदद करता है, मैंने देखा है कि बहुत से लोग जब मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं तो वो हल्का सा म्यूज़िक प्ले करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप सॉफ्ट म्यूज़िक लगा सकते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब पे आजकल ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जो इंस्ट्रूमेंटल हैं और उनको आप हल्का हल्का लगा लेते हैं तो आपको अकेलापन सा नहीं महसूस होता। फोकस करने में भी वो आपकी मदद करते हैं।
लेकिन अगर आप कंप्लीट साइलेंस चाहते हैं तो फिर आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ थोड़ा बहुत शोर मचता है, शोर होता है, तो आप नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स ले सकते हैं। एक और चीज़ है कि आपका स्टडी एरिया पीसफुल होना चाहिए और आपको हर उस चीज़ की जिसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपकी स्टेशनरी आइटम्स, पानी, स्नैक्स, आपको अपने आसपास रखने चाहिए ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। एक और चीज़ है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आपको लंबे पीरियड्स के लिए फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं एक टाइम पे, जिनका फोकस लॉन्ग स्पैन्स के लिए अच्छा होता है, वो बेटर स्कोर करते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आप कोशिश कीजिए एट अ स्ट्रेच लंबे टाइम तक पढ़ें, लेकिन अगर आपको ब्रेक्स चाहिए तो छोटे छोटे ब्रेक्स आप ले सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई की जगह को छोड़कर बाहर गार्डन में एक चक्कर लगा के आ सकते हैं या किसी से 5-10 मिनट बात कर सकते हैं और फिर अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। बट एक कोशिश होनी चाहिए, एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए कि आप अपना पढ़ाई का एक गो में पढ़ाई करने के टाइम को बढ़ाएं। एक और चीज़ है कि अगर आप थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं तो आपकी बहुत हेल्प होती है। जब भी हम किसी भी तरह की इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ब्लड का फ्लो बढ़ता है ब्रेन की तरफ। बहुत टेक्निकल डिटेल्स में जाए बगैर मैं आपको बताती हूँ, अगर पढ़ाई से पहले 20 मिनट एक्सरसाइज की जाए तो फोकस बढ़ता है। तो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वर्कआउट में भी आपको खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए। सब जानते हैं कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कनेक्टेड है। आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। बहुत ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट आप वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं। एक और चीज़, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम पानी पीते हैं और आप खुद को हाइड्रेटेड रखते हैं तो हमारी मेमोरी, अटेंशन और डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। हैवी खाने से, स्पेशली जब आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हो, ऑयली खाने से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। संतरे, केले, सेब और अंगूर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियां आपका स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं। बहुत ज़्यादा कुकीज़, केक्स, मफ़िन्स वगैरह आपको खाना नहीं चाहिए। एक्चुअली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही, पर मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना ही था। चॉकलेट्स, डेजर्ट्स, स्वीट्स, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, राइस, आलू, ये सब चीज़ें आपको हैवी फील कराएंगी और आपको लेज़ी भी बनाती हैं। तो इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, हल्का फुल्का खाना खाइए, पानी खूब पीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं या आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, देखिए बहुत नेचुरल है कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रेस और थोड़ी एंग्जाइटी तो होगी। पर अगर ये बहुत ज़्यादा होती है तो अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी बड़े से, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से इस बारे में ज़रूर बात कीजिए। किसी भी तरह की एंग्जाइटी, नर्वसनेस को अगर आप बार बार लगातार या ज़रूरत से कुछ ज़्यादा महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी से बात ज़रूर कीजिए, आपको कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी। अगर आप मेहनत करेंगे, तरीके से मेहनत करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे तो फिर एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं होगी। आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। श्योर आपको आज के हमारे ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है वो आपके काम आएगी। छोटे छोटे से स्टेप्स लेके, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने एग्जामिनेशंस के दिन खुशनुमा बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं, कंफर्टेबल बना सकते हैं और एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। यहाँ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है।
अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने कमेंट्स भी छोड़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय एंड सी यू सून।